नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। और हमने गणित की ज्ञानशाला की एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम गणित के बारे में आप सबको बड़ी बारीकियों से लेके कंपटीशन लेवल तक का बताएंगे। तो आज जो मेरी पहली कक्षा है वो है नर्सरी से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें अंक व संख्या को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे यहाँ की जो अंक हैं वो शुरुआत होती है नेचुरलिटी से, तो हम 1 से ही काउंटिंग शुरू करते हैं क्योंकि ये 0 बहुत आलसी है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब 9 जाने के बाद हमें जरूरत पड़ती है इसी आलसी वाले व्यक्ति की, जो कि हमारा शून्य है। तो जैसे ही ये जो 0 से लेके 9 तक की संख्याएं, यानी कि कुल कितनी संख्याएं आपकी हो जाती हैं, 10 संख्याएं मिला के ये आपके अंक बनते हैं। और जितने भी अंक हैं वो ऑलरेडी संख्या है, पर उसके बाद जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो इन्हीं अंकों के प्रयोग से बनती हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, तो जैसे कि हमने संख्या ली है 421, तो ये जो संख्या है ये आपकी 1 है, इकाई का अंक, और दहाई का अंक आपका 2 है, और सैकड़े का अंक आपका 4 है। यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर हम इनका स्थानीय मान देखें तो इसका तो स्थानीय मान 1 हो गया, और इसका स्थानीय मान आपका 20 होगा, और इसका स्थानीय मान आपका 400 होगा। यानी कि जैसे ही हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो 10 के रूप में मल्टीप्लाई होता रहता है। ये 10 का जो गुणा होता है वही, उसी की वजह से हमारी जो पद्धति है वो कहलाती है दार्शनिक पद्धति। एक और पद्धति है जिसे हम रोमन पद्धति कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी हम नजर डाल देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, इसे हम ऐसे लिखते हैं, एक को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जैसे जो 5 होता है उसे हम फिफ्थ लिखते हैं, 2 को हम सेकंड लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, फिर फोर्थ को ऐसे लिखते हैं। तो 10 को हम x के रूप में लिखते हैं रोमन पद्धति में, 50 को हम l के रूप में लिखते हैं, 100 को हम c के रूप में लिखते हैं, और 500 को d के रूप में। ये लिखने के बाद अगर किसी भी हम ये जो आपके सिंबल बने हुए हैं इसमें अगर हम बार लगा देते हैं तो उस बार का मतलब होता है वो संख्या का 1000 गुना। किसी का भी, मान लो मेरा मन हुआ है लिखने को 542, तो 542 में तो ये जो संख्या है आपकी 542, तो हमने 500 को इसे हम तोड़ के लिखेंगे, तो 500 + 40 + 2, तो 500 का हमारा हो गया d। 40 को हम लिखेंगे 50 में से 1 10 कम, और 2 को लिखेंगे, तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं ऐसा। एक चीज और यहाँ पे आती है कि जो हमारी अंकों का मान आता है, 2 तरीके से होता है, एक होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान, जिसे कहते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब एक चीज आपने देखी होगी कि जो अंक हैं, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी है, 10, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। कोई कह सकता है 2 अंक की कुल संख्या है, तो 2 अंक की आपकी कुल संख्याएं हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 99, उसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, उसे जब घटाएंगे तो 90। 3 अंक की कुल संख्याएं हैं, वो संख्याएं जिनमें 3 अंक होते हैं वो कुल होती हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, उसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे तो आपकी आ जाएगी 900। तो इस प्रकार हम ये संख्याएं में समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और जैसे ही हम कोई भी, जैसे ये है 1 अंक की बड़ी संख्या, और इसमें जैसे ही हम इसकी हम अनुवर्ती कर देते हैं, एक जोड़ के अगली संख्या लिखते हैं, वो संख्या होती है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ये इस हिसाब से आप, तो जैसे कि पहला प्रश्न है, 48,675 में 6 का स्थानीय मान और आंकिक मान का योग बताओ। तो हमने इसी संख्या ये लिख ली है
इन सभी के जो आंकिक मान होते हैं वो संख्या, जैसे 5 का आंकिक मान 5, 7 का 7, 6 का 6, 8 का 8 और 4 का 4, यानी अंक ही रहेंगे। 0 से लेकर 9 तक जो भी अंक हैं वो आपके अंकिक मान होते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है। पर जो स्थानीय मान होते हैं उनके जगह के अनुसार बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले ये 10वीं प्रणाली है तो 6 है, 6 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा 600, क्योंकि ये 10 और 10 100 गुना हो गया, तो बस ये 600 स्थानीय मान। और आंकिक मान इसका है 6, इसका हमें योग बताना है तो हमें जोड़ना है, ये हो गया 606। वो इसमें पूछ सकता है इनका अंतर बताओ, तो हम इन्हें घटा देंगे। दूसरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ 3082.53, ये 8 और 5 का स्थानीय मान बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ की जो संख्या पूर्ण रूप से है वो है 3082। ये हमारी पूर्ण संख्या है, इसमें हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जुड़ा हुआ है। पर जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं वो हमारी हैं दशांश और शतांश, क्योंकि वो हिस्से हैं, वो पूरी संख्या नहीं है, अंश है किसी चीज का। तो हम बात करते हैं 8 का, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80, और 5 का अगर स्थानीय मान की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, क्योंकि ये एक अंक है तो 10वां हिस्सा। और अगर 3 के स्थानीय मान की बात की जाए तो 3/100, ये इनके हैं स्थानीय मान। इसे हम कहेंगे दशांश, और ये है उसका शतांश। 100 का हिस्सा 10 का हिस्सा से हजारवां अंश बनेगा, तीसरा जो होगा तो ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। तीसरा सवाल है आपका 2, 5, 4 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, तो हम सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि 5, फिर दूसरे नंबर पे जो रह जाती है वो 4, फिर उसके बाद जो छोटी होती है वो आपकी 2। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई 3 अंकों की। और 3 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में जो बात होती है वो सबसे छोटा अंक लिखा जाता है, छोटी संख्या की बात है तो 2। उसके बाद 2 अंकों में सबसे छोटी रह गई है आपकी 4, फिर आपकी रह गई है 5। इन्हें जब हम घटाएंगे, ये 12 में से 5 गया 7, 3 में से 13 में से 4 गया 9, और ये 4 में से 2 गया 2। अंतर है वो आ गया 297। यहाँ से वो पूछ सकता है कि इन दोनों का बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताओ, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। एक तीसरा प्रश्न और पूछ सकता है कि इसमें ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थान नहीं बदला, तो आपका वो कितना अच्छा सा अंक है, चौथा अंक है जिसका स्थान नहीं बदला है। तो अगला जो सवाल है वो हम थोड़ा बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 3, 0, 4 और 7 के अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़े में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे बड़ी जो है 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है। अब जब हम बात करते हैं छोटी संख्या बनाने में, तो सबसे छोटी संख्या तो 0 होती है, पर कभी भी हम 0 अगर आगे लगा देंगे तो उसकी वैल्यू निगोशिएटेबल होती है, कोई मतलब नहीं होता है किसी भी संख्या के आगे लगाने से। इसलिए हम 0 को क्या करते हैं, अलग रख के पहले इनमें से छोटी ढूंढते हैं जो अंक हो, क्योंकि 0 मैंने बोला था ना आलसी है, तो आलसी को हम सबसे पहले तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए हमने सबसे पहले लगाया है 3। अब उसे हम आलसी वाले को ला सकते हैं। फिर छोटी है आपकी 4, फिर है आपका 7। इनमें सबसे इनका अंतर बताओ। अंतर का मतलब घटाना होता है, जोड़ने का मतलब क्यूब होता है। तो 10 में से 7 गए आपके 3, 2 में से 4 गए 8, यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे बचे हैं 4। एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, 7 और 3 10 की 0, 1 बचा, 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल, फिर 1 बचा, 3 और 1 को 4, 4 और 3 7। ट्राई कर लिया कि मैंने ठीक किया है। 5वां प्रश्न तो बहुत सरल है, अभी आपको हम बता ही चुके थे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 999। दूसरा तरीका, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100।
तो ये यहाँ पे तो आंसर आ जाना चाहिए 899। पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम 3 अंकों की बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाई तो ये संख्या भी घट गई, वो संख्या जबकि 3 अंकों की है, इसीलिए एक जोड़ के भी कर सकते हैं, तब भी हमारा आ जाएगा 900। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली, बहुत ही प्रश्नों में ऐसी समस्याएं आएंगी जहाँ पे जैसे कि अगर हम 8 में से 6 घटाते हैं तो हमारे पास 2 बचता है, क्योंकि छठा अंक है वो ऑलरेडी घट जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। या हम दूसरा तरीका आपको पहले ही बता चुके हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखते चलेंगे। इसी के साथ नर्सरी क्लास आपकी कंप्लीट हुई और हम अगली बार आएंगे आपकी LKG क्लास में। नमस्कार।